इसके बाद हम डालेंगे हिबिस्कस पाउडर। इसको भी हम 1 टीस्पून लेंगे। हिबिस्कस पाउडर बालों को। मैं हूँ अर्चना वर्मा और आपके अपने चैनल अर्चना रेमेडीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी रेमेडी प्रीमेच्योर ग्रेइंग पर है, यानी कम उम्र में बालों का सफ़ेद हो जाना। यह रेमेडी 3 स्टेप्स में होगी। पहले स्टेप में हम बालों को काला करने वाला हेयर ऑयल बनाएंगे। दूसरे स्टेप में हम एक हेयर मास्क बनाएंगे और तीसरे स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बालों को काला, घना और मजबूत बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हेयर ऑयल बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले कलौंजी 1 टीस्पून। कलौंजी को अनियन सीड और नाइजला सीड भी कहते हैं। ये बालों को सफ़ेद होने से बचाती है, उन्हें दोबारा उगाने में हेल्पफुल होती है और साथ ही बालों को कंडीशन भी करती है। इसके बाद हम लेंगे फेनुग्रीक सीड। यहाँ पे मैं फेनुग्रीक सीड पाउडर में ले रही हूँ। ये मैंने पहले से ही मेथी दाना का पाउडर बना के रखा हुआ है, ठीक है। और आप चाहें तो इसी तरह से इसका मिक्सी में इसको पीसकर और पाउडर बना के 1 टीस्पून इसे यूज़ कर सकते हैं। मेथी दाना पाउडर, मेथी दाना, इसे फेनुग्रीक सीड्स भी कहते हैं। मेथी दाना प्रोटीन और निकोटिक एसिड से भरपूर होता है। यह बालों में हेयर फॉल, डैंड्रफ, ड्राई हेयर, बॉल्डनेस और हेयर थिनिंग से बचाता है। इसके बाद हम लेंगे 1 टीस्पून काले तिल। काले तिल समय से पहले होने वाले सफ़ेद बालों को झड़ने से और सफ़ेद होने से और गंजेपन से बचाता है और हर समस्या में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके बाद हम लेंगे करी लीव्स पाउडर। ये भी हम 1 स्पून लेंगे, 1 टीस्पून। करी लीव्स बालों को काला करता है और बालों को मजबूत बनाता है। इसके बाद हम लेंगे 1 टीस्पून जटामांसी पाउडर। ये बालों को काला करता है और हेयर ग्रोथ को बहुत ही फास्ट कर देता है। इसके बाद हम लेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर बालों में मेलानिन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे बाल काले हो जाते हैं। इसके बाद हमें चाहिए आंवला पाउडर। इसे भी हम 1 टीस्पून लेंगे। आंवला पाउडर, जैसा कि आप जानते हैं, बालों को घना, काला, मजबूत बनाता है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसमें। इसके बाद हमें चाहिए हिना पाउडर। ये भी हम 1 टीस्पून लेंगे। हिना आपको जैसा कि पता ही है, बालों को कंडीशन करती है और हमारे बालों को हेल्दी बनाती है। इसके बाद हमें चाहिए 1 टीस्पून नीम पाउडर। नीम पाउडर हमें बालों की सभी तरह की समस्याओं से बचाता है। इससे बाल मजबूत होते हैं और हेयर फॉल नहीं होता। इसके बाद हम डालेंगे हिबिस्कस पाउडर। इसको भी हम 1 टीस्पून लेंगे। हिबिस्कस पाउडर बालों को झड़ने से बचाता है, हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करता है और गंजेपन को भी ठीक करता है। इसके बाद हम लेंगे भृंगराज पाउडर। ये भी हमें 1 टीस्पून लेना है। भृंगराज बालों को काला करता है और हेयर ग्रोथ को बहुत ही फास्ट कर देता है। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है काली मिर्च के दाने। ये मैं 8 से 10 दाने काली मिर्च के ले रही हूँ। काली मिर्च के दाने विटामिन ए और सी से भरपूर होते हैं। इसके रेगुलर यूज़ से हेयर फॉलिकल्स स्ट्रेंथन हो जाते हैं। यहाँ मैंने ये 2 चम्मच रतन जोत का ली है। रतन जोत हमारे बालों को काला करती है। ये हमारी स्कैल्प पर बालों में मेलानिन को बढ़ाती है और डैंड्रफ से भी दूर करती है। ये हम 2 स्पून ले रहे हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप ये सरसों का तेल लिया है, यानी मस्टर्ड ऑयल। ये हमने लिया है 1 कप तिल का तेल और यहाँ पर हमने आधा कप लिया है कैस्टर ऑयल और आधा ही कप हमने लिया है ऑलिव ऑयल। हम इस ऑयल को लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे, इससे इसका असर और भी ज़्यादा होता है। सबसे पहले लेंगे 1 कप सरसों का तेल। इसके बाद हम इसमें और डालेंगे तिल का तेल और इसके बाद हमने जो अभी हर्ब्स का मिक्सचर तैयार किया था
वो उस मिक्सचर को हम इसमें डालेंगे और इसे तेल में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको कुछ देर तक चलाते रहेंगे ताकि ये सभी हर्ब्स इस ऑयल के अंदर मिक्स हो जाएं। अब हम इस ऑयल को 5 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएंगे। इस ऑयल में हमने जो हर्ब्स यूज़ की हैं वे सभी आपके बालों में मेलानिन को इंक्रीज़ करेगी और उसे आगे सफ़ेद होने से रोकेगी। इसके बाद जो भी बाल आपके आएंगे वे काले ही आएंगे। ये ऑयल ना केवल आपके बालों को काला करेगा बल्कि जड़ से मजबूत, सिल्की, शाइनी और डैंड्रफ फ्री भी बनाएगा। इसे यूज़ करने के बाद आपको किसी और ऑयल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको वीक में कम से कम 2 बार अपने सिर पर लगाएं और हल्के हाथ से 5 से 10 मिनट तक मसाज करें। रात भर के लिए इसे लगा रहने दें और अगली सुबह को किसी भी माइल्ड हर्बल शैम्पू से हेयर वॉश कर लें। इस ऑयल को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑयल एक तरह से तैयार हो चुका है और ये ठंडा भी काफ़ी हद तक हो गया है। अब हम इसमें जो हमने कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल लिया था वो उसमें मिक्स करेंगे। ये हम कैस्टर ऑयल मिक्स कर रहे हैं इसमें और इसके बाद हम इसमें मिक्स करेंगे ऑलिव ऑयल। अब हम इसको इसी तरह से 1 घंटे के लिए रखा रहने देंगे जिससे इसमें जितनी हर्ब्स पड़ी हैं वो नीचे बैठ जाएंगी और हम इसको आसानी से स्ट्रेन कर पाएंगे। इस रेमेडी के सेकंड स्टेप में हम बनाएंगे एक हेयर मास्क। हेयर मास्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 चम्मच आंवला पाउडर, 1 चम्मच भृंगराज पाउडर, 1 चम्मच करी लीव्स पाउडर, 1 चम्मच मेथी दाना पाउडर, 1 चम्मच हिबिस्कस पाउडर, 1 चम्मच ब्रह्मी पाउडर, 2 चम्मच लेंगे एलोवेरा जेल, जो हर्बल ऑयल हमने प्रिपेयर किया है 2 चम्मच हम उसके डालेंगे इसके अंदर। 2 चम्मच इसमें हम मिलाएंगे दही, ये हमने बनाया है टी और कॉफ़ी का पानी और जितनी भी इसमें रिक्वायरमेंट होगी इस पेस्ट को मिलाने के लिए उतना ही हम इसमें यूज़ करेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस पेस्ट को हमने जैसे ही बनाना है वैसे ही नहीं लगाना है, इसको 1 रात पहले बना कर रख देना है और अगली सुबह इसको साफ़ सिर में बिल्कुल लगाना है। इसको हम 2 घंटे तक अपने सिर में लगा रहने देंगे और उसके बाद आप 2 घंटे के बाद किसी भी हर्बल शैम्पू से अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। इस मास्क को आप वीक में 1 बार लगाइए, इससे आपके बाल बहुत ही मजबूत, घने, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करिएगा, ये धीरे धीरे करके अपना असर छोड़ता है और ये जितना इसमें थोड़ा सा वाटर इसमें एक्स्ट्रा डालकर रात को रखिएगा ताकि ये पूरी तरह से इसमें एडजस्ट हो जाए। हमारा हर्बल हेयर ऑयल और हेयर मास्क बनकर बिल्कुल तैयार है। इस हेयर ऑयल को आपने वीक में कम से कम 2 बार लगाना है और 3 से 4 घंटे तक तो इसे ज़रूर ही लगाना है। हो सके तो इसे पूरी रात लगा कर रखें और सुबह किसी माइल्ड शैम्पू से इसको हेयर को वॉश कर लें। हेयर मास्क को आपने वीक में कम से कम 1 बार लगाना है और इसके साथ ही अपनी डाइट का भी पूरा ख्याल रखना है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि ये 1 या 2 दिन में ही आपके बाल काले हो जाएंगे। आपको अच्छे रिज़ल्ट के लिए इस रेमेडी को कम से कम 3 महीने तक रेगुलर यूज़ करना। अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स कि आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। बाहरी ओर से हम अपने बालों को काला करने के लिए जो भी रेमेडी या ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं
वह तब तक सक्सेसफुल नहीं होता जब तक हम अंदर से हेल्दी और फिट नहीं होते। इसके लिए हमें अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा। बालों की हेल्थ के लिए प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, विटामिन डी और B12 बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसलिए आपको वेजिटेबल और फ्रूट्स वो सब खाने चाहिए जो कि इन विटामिन से रिच हों। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके हेयर सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो 3 से 4 चम्मच दही में आधा चम्मच काले तिल मिलाकर वीक में 3 बार सुबह सुबह खाली पेट खाने से बाल काले होते हैं। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच आंवले का चूर्ण पानी में मिलाएं और इसे रात भर तक के लिए ढककर रख दें। सुबह होने पर इस पानी को आप पी लें। इससे भी बाल काले और मजबूत होंगे। आप अपनी डाइट में पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज, फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज और सनफ्लावर सीड्स को भी ऐड कर सकते हैं। इस तीनों को मिलाकर आधा चम्मच खाने से भी बालों में अच्छा फ़र्क दिखाई देता है। हरी पत्तेदार सब्जियां ज़रूर खाएं। दूध, दही, छाछ का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन करें। यह सभी चीज़ें आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा काम करती हैं। आप इनमें से जिन चीज़ों को भी खाना शुरू करते हैं उसके लिए आप पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें और आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी किन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकती है और किन चीज़ों को नहीं। इनमें से जो चीज़ें आपको सूट करती हों केवल आप वही कंज्यूम करें। अगर आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को भी प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सकें।